नेक्स्ट की तो चलते हैं। टाइप्स एंड चॉइस, मतलब लाइक बहुत ज़्यादा टाइप्स होता है, मतलब म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होता है, उसमें मतलब हम क्या क्या चूज कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्या, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, व्हाट आर द टाइप्स, एक मिनट, यस, टाइप्स क्या होता है, दैट मीन्स बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मैं जनरली मैं बता रहा हूँ, लाइक इक्विटी फंड, डेब्ट फंड, हाइब्रिड फंड, इंडेक्स फंड, ELSS। ठीक है, मैं कितना बता दिया, 5। कैसे, इक्विटी फंड, डेब्ट फंड, हाइब्रिड फंड, इंडेक्स फंड, ELSS फंड, 5 टाइप के फंड मैं बता दिया। ठीक है, ये सारे फंड क्या होता है ना, ये म्यूचुअल फंड के टाइप्स फंड होता है, मतलब एक AMC होता है, एक फंड क्रिएट करता है, ये कौन सा टाइप के फंड है वो मेंशन करके फंड क्रिएट करता है। ठीक है, सपोज मैं एक फंड क्रिएट किया इक्विटी फंड, इसका ना एक नाम दे देगा, हाइब्रिड में एक फंड क्रिएट किया, एक नाम दे देगा। एक AMC सारे फंड क्रिएट कर सकता है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। बहुत सारे AMC बहुत सारे फंड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये जो 5 टाइप का फंड बताया, एक XYZ AMC ये 5 टाइप के फंड भी क्रिएट कर सकता है। इसके अंदर मतलब एक टाइप के फंड के अंदर ये बहुत सारे म्यूचुअल फंड क्रिएट हो सकता है। एक इक्विटी फंड हो गया, इसके अंदर 10-12 फंड बन जाएगा। एक AMC कर सकता है, AMC मतलब फंड हाउस। ठीक है, गुड। डेट फंड हो गया, उसके बाद 10-15 फंड बन जाएगा। हाइब्रिड फंड हो गया, उसके ऊपर 10-15 फंड बन जाएगा। लाइक देर आर मेनी टाइप्स लाइक इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, इंडेक्स फंड्स और ELSS फॉर टैक्स सेविंग। मैं इसको मतलब बता दिया ठीक से, मतलब इसमें कोई मतलब कन्फ्यूजन नहीं है, ध्यान से सुनो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, दैट गुड। व्हाट इज बेटर फॉर SIP और लमसम, आपके हिसाब से आपको डिपेंड करना चाहिए। मेरे पास बहुत पैसा है, मैं एट वंस इन्वेस्ट कर सकता हूँ, दैट मीन्स मेरे लिए लमसम बहुत बेटर है। अगर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं मंथली इनकम होल्डर हूँ, मुझे मंथली सैलरी मिल रहा है, कंपेंसेशन मिल रहा है मंथली, दैट मीन्स SIP मेरे लिए बेटर है। ठीक है, मतलब मेरे फाइनेंशियल के स्टेबिलिटी के हिसाब से मुझे कौन सा बेटर है ये चूज करना पड़ेगा। हाँ, हमेशा ये गारंटी याद रखना, लमसम SIP से ज़्यादा रिटर्न देता है। कौन देता है, लमसम, ये हमेशा ज़्यादा रिटर्न देता है SIP से। ठीक है, गुड। हाउ डू आई चूज द राइट म्यूचुअल फंड, ये चूज करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। दैट मीन्स आपको म्यूचुअल फंड के ऊपर थोड़ा सा नॉलेज रिसर्च करना पड़ेगा। लाइक बेस्ड ऑन योर गोल, रिस्क प्रोफाइल एंड इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन, राइट। चूज ए फंड, लाइक मैं ये बोल रहा हूँ, चूज ए फंड दैट मैचेस योर फाइनेंशियल गोल, risk appetite and time horizon, diversified to balance risk। दैट मीन्स मैं ये बोल रहा हूँ, मतलब आप एक ऐसा फंड चूज करो जो आपको गोल को सेट कर सकता है, जो गोल को अचीव कर सकता है। ठीक है, दैट मीन इसी हिसाब से आप एक बेस्ट म्यूचुअल फंड चुन सकते हो। यार मुझे 10 साल के बाद एक घर बनाना है, तो हिसाब से इसी हिसाब से एक मैं म्यूचुअल फंड चूज करूँगा। अदरवाइज मुझे 4 साल के बाद एक कार लेना है, तो इस हिसाब से मैं चूज करूँगा कौन सा 4 साल में मुझे अच्छा रिटर्न दे सकता है। ठीक है, गुड। दैट मीन्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड डेब्ट फंड। इक्विटी होता है हाई रिस्क फंड, डेब्ट होता है थोड़ा सा लो रिस्क की फंड। ठीक है, दैट मीन्स डेब्ट फंड इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स, इक्विटी फंड्स इन स्टॉक्स। इक्विटी कहाँ पे इन्वेस्ट होता है, स्टॉक में। कहाँ पे, स्टॉक में। हाँ, डेब्ट कहाँ पे इन्वेस्ट होता है, बॉन्ड पे। बॉन्ड हमेशा क्या होता है, सेप होता है। क्या होता है, सेप फंड होता है, बॉन्ड फंड। ठीक है, ओके, गुड। व्हाट इज इंडेक्स फंड, मतलब ये थोड़ा बहुत इसमें मैं लेके आया हूँ, बट इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अच्छी तरह से वहाँ से आपको समझाऊंगा। ठीक है, ए फंड दैट मिरर्स ए मार्केट इंडेक्स लाइक निफ्टी 50 और सेंसेक्स। ठीक है, इंडेक्स फंड्स इन्वेस्ट इन द सेम स्टॉक्स एज ए मार्केट इंडेक्स दैट आर लो कॉस्ट एंड आइडियल फॉर पैसिव इन्वेस्टर्स। दैट मीन्स हमेशा क्या होता है ना, मतलब लाइक बहुत कंजर्वेटिव के लिए वो अच्छा होता है। ठीक है, मतलब इसके ऊपर मैं ज़्यादा अभी नहीं बोल सकता हूँ, बाद में एक सेपरेट वीडियो में अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है, ओके, गुड। एंड लाइक क्या हो गया, अभी एक ग्रुप है रिस्क एंड प्रैक्टिकल प्रोसेस। बाकी तो हम सब कुछ समझ गए, म्यूचुअल फंड क्या है, मतलब रिटर्न कितना मिलेगा, टाइप्स क्या है म्यूचुअल फंड में। ठीक है, अभी बात करें भाई रिस्क कितना है। मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँगा, कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, रिस्क के ऊपर बात करना है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, व्हाट इफ द मार्केट क्रैशेस
विल आई लूज माई मनी, अगर मार्केट क्रैश हो गया मेरा मनी जो है वो क्या मैं मतलब लूज हो जाएगा। NAV में फॉल टेम्पोरली, मैं क्या बता रहा हूँ, NAV क्या होता है, नेट एसेट वैल्यू, जो आप यूनिट के अगेंस्ट में जो पैसा कॉस्ट था, सपोज आप जब परचेज कर के थे 10 यूनिट, उसका NAV कितना था, 100 था, कितना था, 100 रुपीज़ था, राइट। अगर मार्केट क्रैश हुआ, आपका ये गिर के शायद 90, शायद 70, शायद 50, मैं फॉर एग्जाम्पल के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है, इतना आ सकता है, ठीक है। बट क्या होगा, लाइक कभी शायद जीरो नहीं, और जीरो भी हो, सपोज मान लो जीरो हो गया, बट इन लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या होगा, इन लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या होगा, जाके वो रिकवर हो जाएगा, फिर से रिकवर हो जाएगा, 100 रुपीज़ हो जाएगा, अगर आप लॉन्ग टर्म करें इन्वेस्ट कर रहे हो तो। इफ मार्केट फॉल्स योर फंड वैल्यू में डिप, बट स्टेइंग इन्वेस्टेड हेल्प्स रिकवर एंड अर्न मोर इन द लॉन्ग टर्म। अगर आप इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, वो कुछ भी आपका जो वैल्यू डाउन हो रहा है अभी, वो ला के जाके फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो, भाई आप पैनिक हो गए, पैसा डाउन हो रहा है, आप रिडीम कर दिए, तो आप मतलब लॉस में आ सकते हो, ठीक है। गुड, आप तो हमेशा चूज करना, आप जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो प्लानिंग करके आना, मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है। ओके, इज माई कैपिटल प्रोटेक्टेड इन म्यूचुअल फंड्स, यस, लाइक दैट मीन्स अगर मैं ये बोलूँगा, लाइक मेरा जो पैसा है, ठीक है, मैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर दिया, वो प्रोटेक्टेड होकर मतलब हमेशा रहेगा, नहीं, दैट्स रॉन्ग। दैट मीन्स नो, मेरा कैपिटल हमेशा प्रोटेक्टेड नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या हमेशा वो उसका वैल्यू NAV जो है 100 रुपीज़ रहेगा? नहीं, कभी भी गिर सकता है, कभी भी ऊपर जा सकता है, कभी भी डाउन हो सकता है, कभी भी इंक्रीज हो सकता है। दैट मीन्स दैट इज नॉट प्रोटेक्टेड, ओके। बट मैं ये बोल सकता हूँ, अगर देयर इज नो कैपिटल गारंटी, हाउएवर रिस्क रिड्यूस विथ लॉन्ग टर्म एंड डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स। दैट मीन्स अगर यहाँ पे पैसा डाउन हुआ, मेरा कैपिटल डाउन हो जाएगा, और जब इंक्रीज हुआ, मेरा कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, इसमें कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, ओके। ओके, आर म्यूचुअल फंड्स रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, ये सबसे मतलब सही क्वेश्चन है, राइट। यस, दैट इज रेगुलेटेड बाय सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। ओके, सेबी स्ट्रिक्टली रेगुलेट्स म्यूचुअल फंड्स टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स एंड एंश्योर ट्रांसपेरेंसी। सब कुछ ट्रांसपेरेंसी पे होना चाहिए। वो किसका गाइडलाइंस है? सेबी का। दैट मीन्स आप मान लो ये गवर्नमेंट के द्वारा क्या होता है, रेगुलेट होता है, यस, ठीक है। आपको डरने की, घबराने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ओके, गुड। Can I trust mutual fund or is it a like scam? Yes, you can trust. Yes, you can trust. It's not a like any scam. ठीक है, यहाँ पे मतलब लाइक अदरवाइज आप एक मतलब AMC चूज करते करते अनरजिस्टर्ड AMC में घुस गए, वहाँ पे आपका पैसा डूब सकता है। आप हमेशा कोशिश करो जो रजिस्टर्ड AMC है, अदरवाइज आप एडवाइस ले लो, गलत ट्रैक में नहीं जाना है। और जहाँ पे अगर सही AMC में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये स्कैम नहीं है, ये मत ट्रस्ट कर सकते हो इसमें, ठीक है, गुड। हाउ डू आई स्टार्ट इन म्यूचुअल फंड, मैं कैसे म्यूचुअल फंड को स्टार्ट कर सकता हूँ? पहले आपको म्यूचुअल फंड को स्टार्ट करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लाइक चूज ए पर्टिकुलर, पहला आप क्या करो, कुछ डॉक्यूमेंट होता है KYC डॉक्यूमेंट, उसको दे के सेंट्रल KYC करवा दो, वीडियो वेरीफाई करवा दो। उसके बाद क्या करो, एक AMC चूज करो, ICICI, SBI, लाइक एक्सिस, ऐसा कुछ बहुत सारे AMC है, तो उसको चूज करो। उसके अंदर जो आपको गोल के हिसाब से जो फंड आपको सिलेक्ट करना है, वो फंड को आप सिलेक्ट करो, उसके बाद आप पैसा इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। इतना ही सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। मतलब वहाँ पे क्या आएगा, OTP आएगा, मेल वेरीफाई किया जाएगा, पान वेरीफाई किया जाएगा, आपका अमाउंट UPI के थ्रू पेमेंट हो जाएगा। मतलब आप खुद नहीं कर सकते हो कि एडवाइज़र का हेल्प ले लो। एडवाइज़र कौन कौन होते हैं? म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनका हेल्प ले लो, ठीक है। अदरवाइज मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ इसके बारे में, ठीक है, गुड। कैन आई विड्रॉ मनी? यस, एनी टाइम, आप एनी टाइम आपका मनी विड्रॉ कर सकते हो। इसमें एक टाइम पीरियड है, क्या है, अगर 3 बजे कट ऑफ टाइम होता है, कितने बजे? 3 बजे। 3 बजे के बाद विड्रॉ करो, 48 आवर्स में आपके बैंक में, आपके खाते में पैसा जमा हो जाएगा।
कोई मतलब मैक्स टू मैक्स 48 आवर्स, उसके ज़्यादा आपको टाइम नहीं लिया जाएगा पैसा आपको रिटर्न देने के लिए। ठीक है, गुड। डू आई नीड ए डिमांड अकाउंट? नो, आपको पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए डिमांड अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, हमेशा याद रखना, डिमांड अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, गुड। कैन आई इन्वेस्ट डायरेक्टली, शुड आई गो थ्रू एडवाइजर? भाई आप अगर नॉलेज आपके पास है, बेसिक नॉलेज आप ट्राई कर सकते हो, एक फंड को अच्छी तरह से समझ सकते हो, तो आपको किसी का हेल्प लेना ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आइडिया नहीं है, आप क्या करो, एक म्यूचुअल फंड, जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनका एडवाइस ले लो। ठीक है, उनका एडवाइस ले लो। कोई भी मतलब वहाँ पे क्या कर सकते हैं, लाइक वो बता सकते हैं आपके लिए कौन सा गोल के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही होगा, आपके लिए कौन सा बेटर होगा, वो क्लियरली आपको एडवाइस कर देंगे। उसके लिए आप अच्छे से इन्वेस्ट करो, अच्छे से जो अच्छा मतलब गुड रिटर्न आप क्या करो, म्यूचुअल फंड से अर्न करो। ठीक है, गुड। यहाँ पे मतलब जो भी जनरल क्वेश्चंस था सब कुछ यहाँ पे ख़त्म हो गया है। आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड इन वेरी वेल। अगर कुछ भी आपको डाउट है कमेंट बॉक्स में डाल दो। अगर कुछ भी आपको मतलब इम्प्रूव करना है मेरी साइड से, मैं आपको मतलब मैं भी इसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं सब कुछ लेके आपको फिर से एक वीडियो में मिल जाऊँगा। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू। इफ़ आपको यह वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। अगर कुछ भी मेरे साइड से अपडेट्स आपको पहले चाहिए तो मेरे साथ हमेशा चैनल के साथ जुड़ के रहना है आपको। ठीक है, थैंक यू गाइस, टाटा, बाय बाय।